स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है भिखारी और रोटी। तो हम शुरू करते हैं हमारी इस नई कहानी को। एक बार देश में बहुत ज़ोर से बर्फ़ पड़ रही थी और बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसे मौसम में एक बूढ़ा आदमी एक गांव में आया। उसके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे और वह ठंड से कांप रहा था। वह हर घर के दरवाजे पर जाकर कहता, कोई मेहरबान है जो इस भूखे और सर्दी से कांप रहे भिखारी को कुछ खाने को दे। पर सभी दरवाजे बंद थे, सभी खिड़कियां बंद थी। कोई भी उस बूढ़े की पुकार नहीं सुन रहा था। चलते चलते अंत में वह एक बड़े घर के सामने आया और उस घर का दरवाज़ा खटखटाकर आवाज़ लगाई, मेरे ऊपर दया करो, मैं ठंड से कांप रहा हूँ और बहुत भूखा हूँ। दरवाज़ा खुला और उसमें से एक स्त्री ने बाहर देखा। वह स्त्री बहुत गर्म कपड़े पहने हुई थी, पर उसकी शक्ल से लगता था कि वह अच्छे स्वभाव की नहीं थी। वह उस बूढ़े को गुस्से से बोली, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत काम है। बूढ़े ने कहा, मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। स्त्री ने फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या वह रोटी मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ? वह रोटियाँ तो केवल मेरे अपने घर के लिए ही है, इसलिए मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकती। और वह दरवाज़ा बंद करके वहाँ से अंदर चली गई। बूढ़ा कुछ पल तो वहाँ खड़ा रहा, फिर वह वहाँ से यह कहता हुआ चला गया, मैं इस घर को हमेशा याद रखूँगा। फिर वह यह कहता रास्ते पर चलने लगा, कोई दयालु मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे को खाना दे दो, मैं सर्दी से कांप रहा हूँ। पर ठंड बहुत थी, इसलिए सभी घरों के दरवाजे बंद थे, सभी खिड़कियां बंद थी। आखिर उसने एक झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और उसमें से एक स्त्री बाहर आई। उसने फटे कपड़े पहने हुए थे और उसके पैर भी नंगे थे, लेकिन वह स्त्री बहुत दयालु लग रही थी। जैसे ही उसने एक बूढ़े आदमी को ठंड से कांपते हुए देखा तो वह बोली, अरे तुम इस समय बाहर कैसे? आओ अंदर आओ, घर में आ जाओ और रसोई में बैठकर थोड़े गर्म हो जाइए, बाहर तो बहुत ठंड है। उसने उस अजनबी का हाथ पकड़ा और सहारा देकर उसे रसोई घर में ले गई। वहीं उसके 3 बच्चे रात का खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। उसने बच्चों से कहा, बच्चों अजनबी को बैठने दो। उसके तीनों बच्चे तुरंत उठे और एक कुर्सी लाकर आग के पास रख दी। वह बूढ़ा आदमी उस कुर्सी पर बैठ गया और अपने हाथ पांव गर्म करने लगा और फिर बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। स्त्री ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अफसोस, मेरे पास यही एक रोटी है। अगर यह रोटी मैंने तुमको दे दी तो हमारे घर में और कुछ खाने को नहीं है। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने कल रात भी खाना नहीं खाया था और ना सुबह नाश्ता किया। वह स्त्री अपने बच्चों से बोली, बच्चों तुम लोग सुन रहे हो, यह बूढ़ा हमसे भी ज़्यादा भूखा है। हम लोगों ने कम से कम सुबह नाश्ता तो किया था, परंतु इस बेचारे ने तो कल रात से कुछ भी नहीं खाया। क्या मैं इसको यह रोटी दे दूं? माँ की यह बात सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया था और इस रोटी को इस अजनबी को देने के बाद तो फिर वह उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। परंतु तीनों बच्चों ने एक साथ कहा, हाँ माँ, यह रोटी तुम इसको दे दो, यह हमसे ज़्यादा भूखे है। तब माँ ने वह रोटी अजनबी के सामने रख दी। अजनबी बहुत भूखा था, सो उसने वह रोटी तुरंत ही खा ली। फिर उसने अपना फटा कोट अपने शरीर के चारों ओर कसकर लपेट लिया और बोला, मैं इस घर को हमेशा याद रखूँगा। आपने मेरी इस बुरे समय में बहुत सहायता की है, मैं किस प्रकार आपकी सहायता करूँ? तब उस स्त्री ने जवाब दिया, मेरे लिए आप भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे कल ही कहीं काम मिल जाए, क्योंकि जब तक मुझे काम नहीं मिलता मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी। उस बूढ़े ने कहा, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप कल सुबह जो भी काम शुरू करोगी वह सारे दिन चलता रहूगा। इतना कहकर वह बूढ़ा उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। अगली सुबह तीनों बच्चे जल्दी उठ गए और खाने के लिए कुछ मांगने लगे। उस स्त्री ने एक सांस भरी और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें मालूम है कि घर में जो कुछ भी था वह कल सब रात मैंने उस अजनबी को दे दिया था। अब तो घर में कुछ भी नहीं है, पर हाँ, मेरी टोकरी में एक लाल रंग का कपड़ा पड़ा है, तुम वह ले आओ, उसे बेचकर मैं कुछ खाना खरीद कर लाती हूँ। तीनों बच्चे एक साथ बोले, माँ
पर वह तो आपके नए कोट का कपड़ा है और आपके लिए इस ठंड में कोट का होना बहुत ज़रूरी है। माँ बोली, कोई बात नहीं बच्चों, तुम चिंता ना करो, अभी तो तुम लोग नापने के लिए गज ले आओ ताकि यह पता चल सके कि वह कितना कपड़ा है। एक बच्चा उठा, कपड़ा और गज दोनों ले आया और उस स्त्री ने उस कपड़े को नापना शुरू किया। 1 गज, 2 गज, 3 गज, 4 गज। यह क्या, यह कपड़ा तो ख़त्म होने पर नहीं आ रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि यह कपड़ा 3 गज से ज़्यादा नहीं था। अभी कितना और है? 5, 6, 7, 8, 9, 10 गज। यह क्या हो रहा है? हे भगवान, हम पर दया करो, यह कपड़ा तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कपड़ा अनगिनत गज लंबा हो गया हो और ख़त्म होने पर ही ना आ रहा हो। उसने सुबह यह काम शुरू किया था और दोपहर तक उसका वह छोटा सा कमरा उस लाल कपड़े के ढेर से भर गया था। बच्चे खुशी से बाहर भागे और पड़ोसियों को खबर दी। पड़ोसी भी इस जादू को देखने के लिए आए और कपड़े के ढेर को देखकर आश्चर्य से बोले, अरे तुम्हें इतना कपड़ा कहाँ से मिला? स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके हाथ कपड़ा नापते रहे और यह काम सूरज डूबने तक चलता रहा। उस समय तक उसकी छोटी सी झोंपड़ी उस खूबसूरत लाल कपड़े से भर गई थी। अब वह लोग गरीब नहीं रहे। उस लाल कपड़े को बेचकर उन्होंने बहुत धन कमाया। ऐसी बातें छिपी नहीं रहती। यह खबर उस बुरे स्वभाव वाली स्त्री के पास भी पहुंची, जिसने उस बूढ़े को उस रात गुस्से में भगा दिया था। उसने सोचा, ओहो, लगता है वह बूढ़ा आदमी कोई जादूगर था। अगर मैं उसे ना भगा देती तो वह मुझे भी यही कहता कि कल सुबह तुम जो काम भी करोगी वह सारा दिन चलता रहेगा। अगर अब की बार वह इधर आया तो मैं उसे जितनी रोटी की ज़रूरत होगी उतनी दे दूंगी और फिर से मैं देखती हूँ कि गांव में सबसे अमीर कौन होता है। अब दरवाजे और खिड़कियाँ हमेशा खुले रहते और वह सड़क पर हर आने जाने वाले पर नज़र रखती। ठंड अभी भी बहुत थी, पर धन के लालच में वह अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करती थी। आखिरकार एक शाम उसको उस बूढ़े की आवाज़ सुनाई दी कि कोई दयालु है जो मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे और सर्दी से कांप रहे भिखारी को खाना दे। वह स्त्री तो इस ताक में ही बैठी थी कि कब वह भिखारी आए और कब वह उसको खाना खिलाए। सो जैसे ही उसने उस भिखारी की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत ही उसको बुलाया और कहा, आओ अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। ये लो कुर्सी पर बैठो और एक प्याला चाय पीकर थोड़ा गर्म हो लो। और फिर बोली, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ? वह बूढ़ा कुर्सी पर बैठ गया और चाय पीता हुआ बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, रोटी की खुशबू आई तो इधर चला आया। अरे तुम भूखे हो? ये लो रोटी, जितना चाहे उतना खाओ, चाहे मैं भूखी रह जाऊं परंतु मैं तुम्हें रोटी जरूर खिलाऊंगी। उस रात बूढ़े ने बहुत अच्छा खाना खाया। खाना खाकर वह बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस घर को हमेशा याद रखूंगा। स्त्री ने उत्सुकता से कहा, और क्या? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी काम तुम कल सुबह शुरू करो वह सारा दिन चले। यह कहकर वह बूढ़ा चला गया। जब वह बूढ़ा चला गया तो वह स्त्री खुशी से चीख पड़ी, ओहो, अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं कल सुबह से पैसे गिनना शुरू करती हूँ ताकि मेरा वह काम शाम तक चलता रहे। पर मैं इतने सारे पैसे रखूंगी कहाँ? मुझे उसको रखने के लिए पहले से ही कुछ थैले बना लेने चाहिए। मैं कुछ कपड़ा काट लूँ, रात भर में मैं उस कपड़े से कुछ थैले सी लूँगी और सुबह तक वह मेरे पैसे रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसने एक कैंची ली और कुछ कपड़ा पास में रख लिया और थैले बनाने लगी। वह रात भर इसी काम में लगी रही। पहले वह थैले का कपड़ा काटती और फिर उसको सिलती। यह सब करते करते कब सुबह हो गई उसको पता ही नहीं चला। एक बार उसको लगा कि उसकी कैंची तो रुक ही नहीं रही थी, वह उसे रख भी नहीं पा रही थी, बल्कि एक प्रकार से कैंची उसके हाथ से कह रही थी कि मुझे चलाओ। यह महसूस होते ही वह घबरा गई। ओहो, ये क्या हो रहा है? ये तो मेजपोश काटा जा रहा है। कैंची रुक जाओ, पर कैंची रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह तो बस कपड़ा कटती ही जा रही थी। वह स्त्री घबराहट में चिल्लाई, कैंची रुक जाओ, अरे मेरी कुर्सी, अरे मेरे कमरे के पर्दे, चादर सभी कट गया, तकिया कुछ भी नहीं रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पर कैंची थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और घर में जो कुछ भी था वह सब कटती जा रही थी। इतने में उसका पति आया तो कैंची ने उसका कोट भी काटना शुरू कर दिया। वह अपनी पत्नी पर चिल्लाया
यह सब तुम क्यों कर रही हो? यह मेरा कोट क्यों काट रही हो? रखो कैंची। स्त्री रोती हुई बोली, मैं नहीं रख सकती, मुझे यह कैंची रखी नहीं जा रही। तब उस कैंची ने उसके पति के पहने हुए सारे कपड़े काट दिए। सुबह दोपहर शाम कैंची चलती रही और चलती रही जब तक घर के सभी कपड़े काटे नहीं गए। और घर में जब सब कुछ कट गया तब जाकर वह कैंची रुकी। और फिर दूर से कहीं उस स्त्री ने आवाज़ सुनी। कोई बूढ़ा आवाज़ लगा रहा था, कोई दयालु मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे को खाना दे, मैं सर्दी से कांप रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए।